जय हिंद भाई, आप सभी को तो आज हम लोग का परसेंटेज का फोर्थ क्लास रहने वाला है। आज हम लोग काफ़ी नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूं आज की इस क्लास में, ठीक है। देखिए, इससे पिछले क्लास में हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में सीख रहे थे, लेकिन वो एक नंबर के साथ। आज हम सीखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम कैसे होता है, उसको सीखिए। मतलब आज सीखने वाले हैं कि पेरीमीटर यानी कि क्षेत्र अगर परिमाप में इंक्रीज होगा तो कैसे होगा। उसके बाद हम सीखेंगे एरिया में यानी कि क्षेत्रफल में। उसके बाद यहां पर है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन में सीखने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। इस प्रकार की चीजें आज हम लोग सीखेंगे आपके सामने। तो आज ये क्लास को शुरू कर देखिए, ये तीन चीजों में इंक्रीज और डिक्रीज सीखना है हमें, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम में। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले हम पेरीमीटर में सीखेंगे कि परिमाप में किस प्रकार के इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं परिमाप में, ठीक है, परिमाप में। तो इन सभी चीजों को सीखने से पहले और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये है ना भाई, यहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहां पर मेरे साथ देखिए, परसेंटेज जो होता है ना, जो शुरू से आपको पढ़ाते आ रहे हैं, मतलब बताते आ रहे हैं कि परसेंटेज दो तरीके से होता है। एक परसेंटेज जो हम आप देख पाते हैं, एनी टाइम देखते होंगे, जो ये है कि 2%, 3%, 4%, इस प्रकार का जो फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज सीधा वाला होता है। और एक टेढ़ा टेढ़ा होता है, 16.2/3%, ठीक है भाई, 12.5%, इस प्रकार से। उसके बाद आ जाता है आपको 37.5%, 1/2%। तो इस प्रकार, तो इस दोनों परसेंटेज को सॉल्व करने का दो तरीका है, आसान आसान तरीके। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सक्सेसिव मेथड से। कौन सा मेथड भाई? सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से। बाकी आज के क्लास में आपको नया चीज ये लगेगा कि ये सक्सेसिव मेथड क्या है, ये किस प्रकार से इस्तेमाल होता है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए, जब किसी राशि पर जब बढ़े हुए मान पर हम वृद्धि करते हैं ना, जब बढ़े हुए मान पर वृद्धि करते हैं तो हम सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने चक्रवृद्धि ब्याज का नाम सुना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होता है कि ब्याज पर जब हम ब्याज लेते हैं ना, तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मतलब ब्याज पर जब हम ब्याज लेंगे तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे एक साल का अगर 10% का इंक्रीज है, एक साल में अगर 10% हम ब्याज लेते हैं एक साल में किसी भी अमाउंट पर, तो उसका अगला साल जो हमें ब्याज मिलेगा ना, तो उसका 10% तो मिलेगा ही, और 10 का फिर 10% मिलेगा, यानी कि 10% तो मिलेगा ही। और 10 का 10% कितना हो जाएगा? 10 का 10% बटे 100, यानी कि एक 2 जीरो से 2 जीरो, 1 रुपया और एक्स्ट्रा, यानी कि 10 रुपया मिलेगा ही पहला साल का। उसके बाद दूसरा साल का 10 रुपया, और फिर 10 रुपया का 10% यानी कि और 1 रुपया। तो ये टोटल जो 21 रुपया बन रहा है ना, इसी को सक्सेसिव कहते हैं। यानी कि जब बढ़े हुए मान पर फिर से हम बढ़ाते हैं तो उसे सक्सेसिव कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी काम आएगा आपको, मैं आपको बताऊंगा उस समय। यानी कि किसी भी भुजा पर मान को, बढ़े हुए मान को जब हम इंक्रीज कर देते हैं तो वहां पर सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब दूसरा बात को समझ लेते हैं, ये छोटी सी बात है, ये आप जानते होंगे। अब देखिए, ये जो हम चीजें आज सीख रहे हैं ना, इसमें तीन तरीके के फिगर आपको देखने को मिलता है। एक मिलता है 1D, 1D, ठीक है। ये 1D क्या है भाई, इसको समझना पड़ेगा। उसके बाद एक आता है 2D आपके पास, एक आता है 3D। ये तीन प्रकार के फिगर होते हैं, 1D, 2D, 3D। 1D यानी कि एक बीमीय, 1 डायमेंशियल, ठीक है। 2D मतलब द्विविमीय यानी कि 2 डायमेंशियल, और 3D मतलब 3 डायमेंशियल, ठीक है। 1D का एग्जांपल क्या होता है? 1D का एग्जांपल होता है यानी कि जिसके पास सिर्फ एक चीज होगा, या तो लंबाई होगा, या तो चौड़ाई होगा, या तो ऊंचाई होता है। जैसे मान लेते हैं मेरा घर और मेरे मित्र का घर की एक दूरी है, लंबाई, एक लंबाई सिर्फ है वहां पर, और कुछ चीजें है क्या? दूरी। तो वो जो एक चीज है ना, उसे हम कहते हैं 1D, यानी कि 1D के अंदर आता है 1 डायमेंशियल। और दूसरा बात इसमें ध्यान रखना है, जिसका पावर में जब भी किसी चीज को हम पहचानेंगे, नापेंगे, कुछ भी करेंगे ना, जैसे सेंटीमीटर में कोई चीज है तो उसका पावर में 1 होना चाहिए, मीटर में कोई चीज है तो उसका पावर में 1, किलोमीटर में कोई चीज है तो उसका पावर में 1, मिलीमीटर में कोई चीज है तो उसका पावर में 1। तो जितने भी पावर 1 वाले आते हैं ना, पावर 1, जिसका पावर में 1 होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे 1D कहते हैं, मतलब एक बीमी है। जैसे बात को समझ लीजिए, जैसे मान लेते कि परिमाप है, किसी चीज का हमने परिमाप निकाला, तो परिमाप मेरा भाई किस में होता है? परिमाप हमेशा आपका 1D में होता है, क्योंकि 1D का मतलब क्या है? परिमाप को हम सिर्फ सेंटीमीटर में बता सकते हैं या मिलीमीटर, कुछ भी, जैसे मीटर में बता सकते हैं। तो
परिमाप को कभी आपने इस तरीके से देखा कि सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे परिमाप को? नहीं देखे होंगे। दूसरा बात, एक बात समझ लीजिए, दूसरा अगर कोई ये सर्कल है तो सर्कल के अंदर जो ये रेडियस होता है, रेडियस यानी कि त्रिज्या, तो त्रिज्या जो भी जो होता है ना, त्रिज्या, ये भी मेरा क्या होता है मेरा भाई, ये भी 1D होता है, 1 बीमीय, क्योंकि त्रिज्या को भी हम सिर्फ सेंटीमीटर मीटर में ही लिखते हैं। इसका पावर में सिर्फ एक रहता है, कभी भी स्क्वायर हम नहीं लगाते हैं। यानी कि कुल मिला के बात मेरा कहां पर आके रुकता है, कुल मिला के बात यहां पर आता है कि जब कोई किसी भी चीज का हम अंतिम राशि को देखेंगे जिसका पावर में, यूनिट में जो पावर में एक रहेगा वो 1D कहलाएगा। और 1D का सीधा सा एग्जांपल है जिसके पास सिर्फ एक हो, या तो लंबाई होगा, चौड़ाई, ऊंचाई, कुछ भी तीनों में से एक होना चाहिए, ठीक है। जनरली यहां पर हम 1D में लंबाई का बात करते हैं। 1D में किसका बात करते हैं भाई? 1D में लंबाई का बात करते हैं, ठीक है। 1D में जनरली हम लंबाई का बात कर रहे होते हैं। अब एक बात को समझ लिया, आप 2D का एग्जांपल एक देख लेते हैं। देखिए 2D का एग्जांपल होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, लंबाई चौड़ाई दोनों हो, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। यानी कि यहां पर हम बात करेंगे L और B का। L मतलब लेंथ हो गया, B मतलब ब्रेथ हो गया, लंबाई और चौड़ाई जिसके पास दोनों हो। और 2D का एग्जांपल मतलब जिसका पावर में आपका दो रहेगा, हमेशा पावर में स्क्वायर रहेगा, मीटर स्क्वायर या तो किलोमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, कुछ भी रहेगा, मतलब पावर में स्क्वायर रहेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग मतलब 2 बीमीय। जैसे मान लेते हैं कि ये जो बोर्ड देख रहे हैं आप, ये जो बोर्ड है ये 2 बीमीय है। कैसे है भाई? इसका एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, ठीक है, तो ये 2 बीमीय है। आप जिस पेपर में आप अभी लिख रहे हैं सिर्फ पेपर में, तो वो 2 बीमीय के अंदर आता है, क्योंकि पेपर में एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है, ठीक है मेरे भाई। एक तो अपना लंबाई हो गया, एक चौड़ाई हो गया, तो 2 बीमीय। और हमेशा 2 बीमीय के जो लिखते हैं 2 डायमेंशियल को, उसको सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में जब भी आप देखें, मतलब किसी भी यूनिट में आपको देखने को मिलेगा कि स्क्वायर अंतिम में, तो आपको समझ जाना है कि ये 2D है, 2 डायमेंशियल है, ठीक है मेरे भाई। अब तीसरा क्या कहता है? तीसरा है 3D। 3D का मतलब सीधा सा बात है कि जिसके अंदर तीनों हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगा, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, उसको कहते हैं हम लोग 3D। और इसमें हम लोग ज्यादातर आयतन का बात करते हैं, आयतन का बात करते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल का, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है और आयतन हमेशा क्यूब में होता है। तो ये सभी क्या होगा? मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं ये समझ पा रहे हैं। अब ये पहचानने की बात है और कुछ भी नहीं। जब भी हमको क्यूब में दिखेगा कोई भी चीज तो हम समझ जाएंगे कि वो मेरा क्या है, वो 3D के अंदर आएगा, 3 बीमीय के अंदर। उम्मीद करिए ये छोटी सी बात आप समझ। पहला कंडीशन मेरा था, इसको समझिए कि एरिया इंक्रीज डिक्रीज इन पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी कि परिमाप में। अब ये परिमाप का जो कंसेप्ट है ना, इसको यहीं पर समझ लीजिए आप थोड़ा सा, कि देखिए परिमाप का एक रूल मतलब नियम है। क्या नियम है? कि अगर कोई भी आपका कोई भी फिगर है और उसका मतलब 1D के परिमाप किसमें आता है मेरा? 1D। 1D का नियम है कि 1D का फिगर कुछ भी है, 1D का किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, मान लेते 10% से ही इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका सभी जो भी बाकी ऑब्जेक्ट है ना, सभी 10% से इंक्रीज हो जाएगा। उसका अगला भुजा भी 10% से इंक्रीज हो जाएगा, उसका विकर्ण भी 10% से इंक्रीज हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल भी 10% से इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि दिमाग में आपको हमेशा सेट करके ये बातें रखना है कि 1D के किसी भी एग्जाम्पल को, 1D के किसी भी फिगर, 1D मतलब क्या है? ये त्रिज्या हो जाए, या तो आपको त्रिज्या कह देगा। त्रिज्या यानी कि इसको हम क्या लिखते हैं? सब सेंटीमीटर में लिखेंगे, इसका पावर में हमेशा 1 रहेगा। यानी कि जिसका पावर में 1 है, उसका एग्जांपल को कभी भी हम कुछ भी बढ़ाएंगे ना, तो उसका सभी भुजाएं एक मतलब सेम परसेंट से इंक्रीज होता है। एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है आपके सामने, ठीक है। अगर मैं इसका जो एक भुजा है, इसका अगर इसको 10% से इंक्रीज करेंगे ना, तो इसका सभी चीजें, इसका जो ये डायगोनल है, ये डायगोनल मतलब विकर्ण, ये भी 10% से इंक्रीज हो जाएगा। इसका जो परिमाप है वो भी 10% से ही इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर ये 10 है, इसका 10% से इंक्रीज करेंगे तो 10 का 10% कितना होता है मेरा? 10 का 10 से भागा करेंगे तो मेरा 1 आएगा। यानी कि इस भुजा में 10% का इंक्रीज कर दिए तो ये भुजा मेरा कितना? 11 हो गया, ठीक है। अभी समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। यानी कि इसका जो भुजा हो गया, अभी समझने की कोशिश कीजिए, इसका जो भुजा हो गया वो तो मेरा 10 हो गया, तो इसका परिमाप क्या होगा? ये 10, ये 10, ये 10, ये 10। परिमाप का मतलब क्या? बाउंड्री का योग। तो परिमाप यानी कि ये 40 हो गया, परिमाप पेरीमीटर 40 हो गया। उसके बाद पेरीमीटर, अगर विकर्ण की बात करें, ये विकर्ण
तो विकर्ण मेरा क्या होता है, विकर्ण होता लंबाई चौड़ाई का अंडर रूट में, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 यानी कि 10√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी अगर 10% का इंक्रीज कर दिया जाए, 10% का सब में इंक्रीज करेंगे हम, तो ये 11 है, तो ये भी 11 होगा, यानी कि ए का वैल्यू 11 हो गया, तो परिमाप का वैल्यू कितना हो जाएगा, परिमाप का सभी को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, और विकर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर 11 गुना 11 121, अंडर रूट के अंदर 121 होगा, तो 121 गुना 121 दो बार हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो दोनों को जब गुना जोड़ देंगे ना, प्लस होता है तो 242, 242 को क्या लिख सकते हैं, 121 गुना 2, तो 121 का रूट हो जाएगा आपका 11 और √2 यानी कि 11√2 हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर आप मतलब चीजों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लेते कि इसका भुजा यहाँ पर 10 है, ठीक है, इसका 11 है, तो इसको मैंने 10% से इंक्रीज किया, तो यहाँ पर 10% से इंक्रीज करेंगे तो सभी चीजें 10% से ही इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ पर 10 से 11 हुआ तो इंक्रीज कितना हुआ, 1 का हुआ, कहां से, नीचे 10 से, पहले से 10 है तो 10, इसको प्रतिशत में बदल देंगे तो 100%, 0 से 0 कट गया तो 10% का ही इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। ये बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1D के किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक भुजा को अगर 10% से इंक्रीज कर दिया जाए तो सभी चीजें उसके 10% से इंक्रीज होता है। अगर 20% से करेंगे तो 20% से। जैसे मान लेते कि इसका परिमाप में है तो यहाँ पर 40 है, यहाँ पर परिमाप कितना है 44, तो 40 से 44 कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया भाई, 4 किससे बढ़ रहा है, तो नीचे 40 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 40 इंटू प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% से गुना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 10% का इंक्रीज। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 10√2 से 11√2 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, ओनली √2 इंक्रीज हुआ है, √2, और कहां से हो रहा है, तो 10√2 से हो रहा है, तो 10√2 हो जाएगा। अब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% से गुना करना पड़ता है, √2 रूट कर जीरो हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 10%। यानी कि कहने का मतलब मेरा यही है कि जब भी कभी किसी भी 1D के ऑब्जेक्ट को किसी को भी 10% से इंक्रीज करेंगे तो उसका सभी चीजें देखिए, उसका एरिया, भुजा भी 10% से इंक्रीज हुआ, उसका परिमाप भी 10% से इंक्रीज हुआ है, उसका विकर्ण भी 10% से इंक्रीज हुआ है। यही बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे एक सवाल है, देखिए सवाल को देखिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर जैसे इस सवाल को देखिए, सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। यानी कि देखिए 10% की भुजा, भुजा यानी कि क्या है, भुजा किनारा, भुजा को कैसे लिखते हैं, किसी वर्ग की भुजा को 10%, भुजा यानी कि 1D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी एक भुजा को 10% से जब इंक्रीज कर देंगे तो वृद्धि क्या होगा, उसका परिमाप, परिमाप यानी कि 1D, ये भी तो 1D है परिमाप मेरा, और आपका विकर्ण भी 1D आता है। तो 1D के किसी भी ऑब्जेक्ट को 10% से इंक्रीज करते हैं तो 1D क्या होता है, ये भी 10% से इंक्रीज हो जाएगा और ये भी मेरा 10% से इंक्रीज हो जाएगा। अर्थात इस सवाल में आपको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, दोनों ही 10-10% से इंक्रीज कर जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गया, चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10-10% से इंक्रीज होगा। जैसे हमने पहला क्वेश्चन में ही आपको बताया कि इसका ये 10% से इंक्रीज कर दिए वर्ग को, इसको जो हमने 10% से इंक्रीज किया, एक वर्ग बनाना होगा हमको, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसका 10% से इंक्रीज किया हमने क्या, एक भुजा को, तो इसका भी भुजा जो आपको सवाल में बताया तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो इसका परिमाप में 40 और ये 44 हो जाएगा, तो 4/40 इंटू 10% का इंक्रीज। अब विकर्ण में तो वही बात है जो आपको एग्जाम्पल पीछे दिए ना, वही क्वेश्चन है जिसको डायरेक्टली आप बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक बात आपको दिमाग में ठान लेना कि 1D का ऑब्जेक्ट किसी को भी 10% से इंक्रीज करेंगे तो सभी ऑब्जेक्ट में 10% का इंक्रीज हो जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, समझने की कोशिश कीजिए। सवाल कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या मेरा किस में आता है भाई, आपको याद रखना है कि त्रिज्या मेरा हमेशा 1D के अंदर आता है, 1D यानी कि एक बीमीय, और एक बीमीय के किसी एक भुजा को अगर हम 20% से इंक्रीज कर रहे हैं तो आगे जो भी बोला जाएगा वो सेम से ही इंक्रीज होगा। तो उसकी परिधि में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा, तो परिधि में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा, तो 20% से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसका भुजा, त्रिज्या को 20% से इंक्रीज कर रहे हैं तो परिधि भी 20% से इंक्रीज हो जाएगा। उम्मीद करें ये छोटी छोटी बातें आप समझ पाए होंगे, तो यहाँ पर ये चीजें खत्म हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि इंक्रीज डिक्रीज इन एरिया, क्षेत्रफल में कब किस प्रकार से इंक्रीज डिक्रीज हम लोग करेंगे उसको सीखेंगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए दो मेथड आपके सामने होगा, एक होता है ये सक्सेसिव मेथड, ये सक्सेसिव मेथड, ठीक है, और एक होगा रेशियो मेथड, दोनों ही आपको बताएंगे। तो सबसे पहले सक्सेसिव मेथड बहुत आसान होता है। क्या होता है सक्सेसिव मेथड, बहुत आसान होता है। इसके लिए आप सीधा एक फॉर्मूला यूज कीजिएगा, मतलब ज्यादातर हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला है भाई, कि फॉर्मूला है a + b में, ठीक है, a + b प्लस
ए इंटू बी बटे 100। ये होता है सक्सेसिव मेथड का एक छोटा सा फॉर्मूला जिसको आपको याद रखना है। बाकी इस फॉर्मूला का यूज कराएंगे नहीं आपको, ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज आपको कभी नहीं कराएंगे हम आपको डायरेक्ट इसका बताएंगे कि किस प्रकार की चीजें यहाँ पर शॉर्ट तरीका हम आपको बताएंगे। इस फॉर्मूला को तो आपको ध्यान में रखना है कि ए प्लस बी प्लस इंटू ए इंटू बी बटे 100 होता है एक सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला। अब किस प्रकार की चीजें होंगे वहां पर हम लोग विचार करते हैं। देखिए जैसे ये जो है ये पहला सवाल है। सवाल क्या कहता है समझने की कोशिश कीजिए कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% से बढ़ा दिया जाता है, 10% से बढ़ा दिया जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्र में कितने % की इंक्रीज होगा। जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल करना है, यानी कि 2D क्षेत्रफल किसमें आता है मेरा 2D में आता है। तो 2D जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल करेंगे, सक्सेसिव केस लगाएंगे, ठीक है। तो इसको देखने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि सक्सेसिव मेथड किस प्रकार से काम आता है। देखिए मान लेते हैं कि दो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है मेरे भाई, देख लीजिए समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। मान लेते हैं इसका एक भुजा 20 है, ठीक है 20, और इसका एक भुजा आपका कितना है 10 है। अगर इस भुजा में 10% का इंक्रीज किया, हम इस भुजा में 10% का इंक्रीज किए तो 20 में 10 का इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा, 20 का 10% कितना होता है 20 का 10%, तो 20 का 10% यानी कि किसी संख्या का 10% निकालना है तो उसे 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। तो इसमें अगर 2% का इंक्रीज करेंगे तो इसका भुजा में क्या होगा, ये 22 हो जाएगा। 20 से क्या हो जाएगा मेरा भाई 22 हो जाएगा। मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इसमें भी इसका चौड़ाई में भी 10% का इंक्रीज करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा 1 हो जाएगा, तो 10 में से 1 इंक्रीज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11। अब देखिए दोनों में जो ये इसका अंतर में कितना, मतलब इसका चौड़ाई लंबाई, इसका क्षेत्रफल में क्या पूछा, क्षेत्रफल में कितने % का इंक्रीज होगा तो वो निकालना है। तो क्षेत्रफल में ये एक हो गया, ये एक हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर इसका एरिया में बात करें, क्षेत्रफल एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, दोनों को गुना करना पड़ता है कि नहीं पड़ता, तो 20 दहा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाता है भाई 11 दूने 22 के 2 हाथ में 2 11 दूने 22 और 2 24, तो ये हो गया एरिया। अब इसमें ओवरऑल कितना इंक्रीज होगा वो मुझे बताना है। तो देखिए इसमें 200 से 242 हो गया, तो बढ़ा कितना 42, कहां से बढ़ रहा है तो नीचे 200 से बढ़ रहा है तो नीचे 200। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना करना पड़ता है, ये बात आपको पता है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 21 बार में, यानी कि ओवरऑल जो इंक्रीज होगा वो मेरा 21% का इंक्रीज होगा, ठीक है। ये एक छोटी सी बात है जिसको ध्यान में आपको रखना। तो ये जो ओवरऑल इंक्रीज हुआ कि इसका एरिया इतना था, जिसमें इसमें भी मैंने 10% का इंक्रीज किया और इसमें भी 10% का इंक्रीज किया, तो सवाल क्या पूछ रहा था, सवाल पूछ रहा था कि क्षेत्रफल में कितने इंक्रीज होगा। तो ये बेसिक सा मेथड होता है, बेसिक सा मेथड, तो क्षेत्रफल में 21% का इंक्रीज होगा। लेकिन ये चीज आपको करना नहीं है, ये चीजें मैंने आपको बताया है, ये चीजें करना नहीं है। हम इस्तेमाल करेंगे सक्सेसिव मेथड, जिसको आसान बनाने के लिए एक मेथड आता है जिसका नाम है सक्सेसिव मेथड, और इसी का इस्तेमाल करके इसको चुटकियों में हल करना आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो इसको एक बार साफ करते हैं हम। अब जो हमने प्राप्त किया था उतना बड़ा फिगर ड्रॉ करके 21% का ओवरऑल इंक्रीज प्राप्त किया था, अब इसको चुटकियों में आप कर पाएंगे कैसे, जब भी मतलब क्षेत्रफल बोलेगा तो सक्सेसिव लगा देना है। और देखिए किसी घन के किनारे में 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया तो क्या किसमें क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो 10% का मतलब क्या है, दो चीजों में 10% का इंक्रीज किया गया, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी 10% का इंक्रीज किया गया है, ठीक है। तो सक्सेसिव मेथड क्या कहता है, सबसे पहले तो एक फॉर्मूला अगर आप लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है मेरा कि a प्लस बी प्लस a इंटू बी में 100, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो 10 और 10 यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10, 10 गुना 10 बटे में 100 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 10 हो गया 20, अब प्लस का यहाँ पर 1, तो 21% का ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं जो कि 21% का इंक्रीज होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला। दूसरा बातों को समझ लीजिए, इसका 2-3 मेथड आपको बता रहे हैं, ठीक है। सक्सेसिव निकालने का डायरेक्ट, जब भी 2 नंबर होगा ना, 2 नंबर हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर दिया गया तो एक ही है, क्योंकि क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो 2 कर देते हैं, ठीक है, सक्सेसिव लगा देते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 चीजें चाहिए, लंबाई और चौड़ाई, तभी क्षेत्रफल निकलेगा। किसी भी चीज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता कि नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए क्षेत्रफल जब बोलेगा तो सक्सेसिव लगा देना है। अब देखिए 10% और 10% का डायरेक्ट आप सक्सेसिव किस प्रकार से निकाल सकते थे उस बात को समझ लीजिए। 10% और 10% का सक्सेसिव, देखिए इसका जब सक्सेसिव निकालेंगे तो दोनों को पहले जोड़ दीजिए आप, 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है 20। अब दशमलव लगा देंगे, अब 10 दूने कितना हो जाएगा 10 दहम, अब दोनों को गुना कर दीजिए आप, तो 10 दहम में होता है 100। अब पीछे से 2 नंबर को रखना है, पीछे से 2 नंबर को रखना है, बाकी जो नंबर बचेगा, बाकी जो भी नंबर है ना, ये पीछे से 2 नंबर रख करके ये आगे वाला इसका शरण में आ जाता है, ठीक है। तो ये एक इसमें जुड़ जाएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा 21%,
अब पॉइंट के बाद क्या है, 21.00 है, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू है? अब बोलेंगे नहीं, कोई वैल्यू नहीं, तो कोई वैल्यू नहीं, तो कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, ये होता है बातें। तो उम्मीद करें ये चीजें समझ रहे हैं। अब कुछ आपको मतलब अब कुछ आपको बता देते हैं कि ये जो किस प्रकार से होता है, हर एक चीज पर अलग तरीके से होता है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब कोई आपको छोटा सक्सेसिव दे दिया जाए कि मान लेते हैं कहीं पे 3% का इंक्रीज हो गया और फिर 1% का इंक्रीज हुआ, तो ओवरऑल इंक्रीज कितना होगा? तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे कि दोनों को जोड़ देना है। 3 और 1 कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 1 के 3 होता है, तो 3 1 के 3 हो जाएगा। अंतिम में नंबर क्या है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट में रखना है संख्या को। तो ये जो 3 होगा गुना, ये अंतिम में रखेंगे, इसके आगे कुछ नहीं, तो अपने मन से जीरो लगाना पड़ेगा आपको। तो ये आपका फाइनल सक्सेसिव बन जाएगा कि ये इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहां पर भी 3% का इंक्रीज किया है, वहां पर भी 1%, यानी कि छोटे परसेंटेज। जब भी आपको बोलेगा कि 2% और 5% बोलेगा, ठीक है, इसका इंक्रीज कीजिए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले 2 और 5 को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 7%। ठीक है, 7 हो गया। अब पॉइंट लगा दिया आप, अब दोनों को गुना करिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 10, ये 10%। ये जो 10 आ गया ना, 10 आ गया तो 10 रहने देगा, आप कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट का रखना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस प्रकार से आ जाए कि 5% और 1% का इंक्रीज, तो 5 और 1 पहले तो 6 हो जाएगा पॉइंट, फिर 5 1 के 5, तो 5 अंतिम में लिखना है। ठीक है, 5, क्योंकि 5 एक संख्या में आ रहा है, लेकिन हमें 2 डिजिट में नंबर बनाना है, अंतिम में 2 घर रह सकता है, तो इसका आगे 5 लगाएंगे, इसका आगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए। अब कुछ बड़े सक्सेसिव को समझते हैं। देखिए, ये चीजें आपको ध्यान में रखना, प्रैक्टिस के दौरान आपको काम आएगा, अन्यथा पेपर में भूल जाएंगे कि ऐसा भी कभी कभार होता है। ठीक है, शॉर्ट मेथड मतलब धोखा होता है, शॉर्ट ट्रिक धोखा होता है, ये बात आप जान रहे कि नहीं जान रहे? हमेशा शॉर्ट मेथड से अच्छा होता है आपका थ्योरी कंसेप्ट जो होता है, जिससे आपका कैलकुलेशन फास्ट होता है, उससे करने में ज्यादा मतलब कभी भूलेंगे नहीं। इसको तो याद रखने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं और कुछ बता देता हूं आपको। जब बड़े सक्सेसिव देखे आपको, मान लेते हैं कि कभी इस प्रकार से दिख ही जाए कि कहीं पर दिख गया कि 30% का इंक्रीज कर दिया और कहीं पे फिर से हमको 20% का इंक्रीज कर दिया, तो ओवरऑल क्या होगा भाई? तो 30 और 20 सबसे पहले जोड़ देंगे, तो ये 50 हो गया। अब पॉइंट लगा दिए, अब 3 दूने 6 हो जाएगा और डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, डबल जीरो, 3 दूने 6, डबल जीरो, इसको गुना करना, 20 गुना 30, तो 20 गुना 30 बराबर 600 आ जाएगा। अब एक बात को समझिए, अंतिम में हम आपको क्या बोले कि अंतिम में हम 2 ही नंबर को रखेंगे, तो पीछे से 2 नंबर रख दिए। ठीक है, अब ये जो 6 है ना, ये इसका शरण में आ जाएगा, इसका शरण में, तो ये कितना हो जाएगा? 50 और 56.00% का क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि यहां पर भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, यहां पर भी इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज बोलेगा और किसी में कमी भी बोल सकता है, अन्यथा आप इसको जब फॉर्मूला से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जब भी फॉर्मूला का बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी में और अपन में 100, ये प्लस माइनस के अकॉर्डिंग भी होता है कि कभी घट जाए, किसी में बढ़ाएंगे किसी में घटाएंगे, तो वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी यानी कि 30 और 20 पहले लिखना, 30 और 20, उसके बाद प्लस, प्लस क्या होगा? 30 गुने 20 और बटे में हो जाएगा मेरा 100, 10 से 10, 10 से 10, 30 और 20 हो जाएगा 50 और प्लस का 3 दूने 6, यानी कि ओवरऑल 56% का इंक्रीज होगा। यही बात यहां पर हम आपको शॉर्ट में बता रहे थे। तो सक्सेसिव निकालना उम्मीद करें आप डायरेक्ट भी सीख गए और फॉर्मूला से भी सीख गए, समझ गए बातों को। आप देखिए, अब हो गया काम, तो खत्म हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, अब आप कुछ उम्मीद करें ये सारी चीजें आप समझ गए। अब सवाल पर आ जाते हैं। सवाल कहता है कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% से बढ़ा दिया जाता है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि लंबाई और चौड़ाई सक्सेसिव लगा दीजिए, यानी कि 10% और 10% का सक्सेसिव लगाना है। तो 10% और 10% का सक्सेसिव क्या होगा? दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 10 हो जाएगा 20, यहाँ पर पॉइंट 10 दहम 100 हो जाएगा। अब 3 डिजिट में बन गया, तो अंतिम में क्या रखना? 2 ही अंक रखना है, तो ये आ जाएगा इसका शरण में, तो ये हो जाएगा 21% का ओवरऑल इंक्रीज, यानी कि ये आंसर है। ठीक है, वृद्धि हो जाएगा, तो 21% का वृद्धि। इसको और एक मेथड, बहुत सारा मेथड है भाई, फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते थे। दूसरा मेथड और क्या बनता है? एक मेथड बनता है, इसको रेशियो मेथड से भी आप बना सकते हैं। 10% का इंक्रीज का मतलब क्या है? पहले तो आप ये देखिए, 10% का इंक्रीज का मतलब ये 1/10 हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू, कि कोई सामान पहले 10 था तो उसका लंबाई में 10 से 11 हो गया। ठीक है, उसका लंबाई, और क्षेत्रफल निकालना तो लंबाई चौड़ाई तो दोनों होगा भाई, तो फिर और एक बार उसका क्षेत्रफल में भी, उसका लंबाई में इतना इंक्रीज हो गया, तो उसका चौड़ाई में भी 10 से 11 होगा। अब क्षेत्रफल मतलब क्या है? इस दोनों को गुना 100 हो जाएगा और यहाँ पर 121 हो जाएगा। तो कितना? पहले 100 था, अब 121 हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ भाई? 21 का इंक्रीज हो रहा। किससे? नीचे 100 है तो 100, अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना करना पड़ता है। 100 से 100 कट जाएगा, तो ओवरऑल 21% का इंक्रीज होगा। तो देखिए, एक एक सवाल बनाने का 3 मेथड,
अब डायरेक्ट रेशियो यहाँ से डायरेक्ट सक्सेसिव लगा दीजिए, या तो इस फॉर्मूला का उपयोग कर दीजिए, a+b प्लस AB अपॉन में 100, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा ये परसेंटेज रेशियो मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर सबसे अच्छा बेस्ट मेथड होता है कि आप इसको भी याद रख सकते हैं a+b वाला, और ये रेशियो मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा 10-10 का सक्सेसिव आपको पता है तो इसका भी निकाल के आप कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला सवाल आप देखिए, अब सवाल पर आते हैं क्योंकि सवाल प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सवाल कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 12% बढ़ा दिया जाता है, उसका चौड़ाई को 8% से कम की जाती है, तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव किस प्रकार है। इस सवाल को बताने से पहले इससे आगे और एक सवाल है, पहले इसको देखेंगे फिर उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया, तो इसका क्षेत्रफल में कमी और दृष्टि प्रतिशत बताइए। ये 5 एक ही सवाल कैसे दो बार है, 12 और 8, पहले 12 बढ़ाया 8 घटाया, अब क्या किया, अब 8 बढ़ाया 10 घटाया, ये भी सवाल है, इसको तो आप इस सवाल को देख लीजिए, ठीक है। ये सवाल क्या कहता है, मतलब इसमें इंक्रीज वाले सवाल है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत का लंबाई और चौड़ाई में 10% का इंक्रीज और चौड़ाई में 20% का इंक्रीज तक बढ़ाया जाता है, तो इसका क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि क्षेत्रफल बोला है, 2D बोला है मेरे भाई, 2D बोला गया है, क्या बोला गया है, 2D बोला गया है। तो 2D जब बोलेगा तो हम सक्सेसिव निकाल देंगे, 10% और 20%, 10% और 20% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 10% और 20% का सक्सेसिव होगा, दोनों को पहले जोड़ दीजिए, 30 और मतलब 10 और 20 हो जाएगा, यहाँ पर 30 और 10 दोनों को गुना करेंगे तो 20 × 200 हो जाता है, ठीक है। अब अंतिम से 2 ही नंबर को रखेंगे हम अंतिम में, ये एक नंबर मेरा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 32.00, तो 32% का ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32% का ओवरऑल इंक्रीज, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है डी नंबर, ठीक है। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड आप फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब जो चीजें आप कर पाओ, जैसे सवाल बनाइए तो दोनों तरीके से हमेशा बनाइए, एक सक्सेसिव मेथड ये डायरेक्ट वाला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला भी आपको लगा देते हैं यहाँ पर कि सक्सेसिव का क्या फॉर्मूला, a+b प्लस में AB × 100, ठीक है, AB का बीच में गुना है, पहले 10 बढ़ाया फिर 20 बढ़ाया गया, फिर प्लस में तो 10 और गुना 20 और फिर नीचे आपका 100 आ गया। अब इसको ये 2 0 से 2 0 कट देगा, 10 से 20 हो गया 30 और यहाँ पर 2, तो टोटल कितना हो गया, 32% का इंक्रीज हो रहा है, 32% का। उम्मीद कर समझ गए, ये बात से समझ गए, उम्मीद कर रहे हैं। और अब बाकी आप रेशियो मेथड से भी इस्तेमाल इससे बना सकते थे। रेशियो मेथड क्या कहता है कि पहले 10% का बढ़ाया गया, तो 10% का बढ़ाया गया मतलब क्या हुआ, 1/10, यानी कि कोई भी चीज 10 से क्या हो गया भाई, 11 हो गया। ये मेरा ओरिजिनल है, ओरिजिनल में 10% का बढ़ाया तो 10 से 11, 10 का 10% 1 होता है, तो 10 में 10% बढ़ा दिया तो 1 बढ़ाया तो 10 में 11 हो गया, फिर 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है, ठीक है। तो 5 का 20% कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। हमारी 5 का 20% कितना होता है, 5 का 20% कितना होता है मेरा भाई, एक कटेगा तो 1 0 1 0 कटेगा, 2 5 10, 5 से 5 कट गया तो 1 होता है, यानी कि 5 का 20% 1 होता है। तो 5 में ये ओरिजिनल है 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। अब क्षेत्रफल ही तो निकालना है, इसको गुना कर दिए, इसको गुना कर दिए, तो 10 5 यहाँ पर हो जाएगा 50 और 11 चौक 66। ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ, ओवरऑल इंक्रीज यहाँ पर देखिए 50 से कितना हो गया, 66 हो गया। कितना बढ़ा भाई, कितना बढ़ा, तो 50 और 10 यानी कि 16 बढ़ रहा, किससे, 50 से बढ़ रहा, और प्रतिशत में बदल रहा तो 100% से गुना करना पड़ता है, तो 50 दूने 100 हो जाएगा, 16 दूने 32, यानी कि 32% का इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। किसी बात की समस्या तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है भाई। उम्मीद करिए ये चीज आप समझ गए, तो 32% का इंक्रीज होगा यहाँ पर। तीनों तरीका मैंने आपको बताया, जो भी अच्छा लगे आप तीनों का प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसा अच्छा कुछ बात नहीं है, तीनों प्रैक्टिस करना है, तीनों प्रैक्टिस करना, तब आपको हो जाएगा। जब भी आपको जो मूड करे वो ले लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। अगला अब इस सवाल को देखिए, जैसे 2 सवाल हमने पीछे छोड़ दिया क्योंकि उसमें नेगेटिव में पूछ रहा था, नेगेटिव में पूछेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेगेटिव जब भी पूछे तो हम फॉर्मूला का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। पहला कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 12% से बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% से कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा। मतलब पहले क्या है, 12% बढ़ा और चौड़ाई में 8% का कमी हो गया, ठीक है। अब 2 तरीके से, रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, सक्सेसिव मेथड से भी बना सकते हैं। सक्सेसिव मेथड अगर लगाएंगे आप तो क्या कहेंगे, a+b प्लस a/b अपॉन 100 बोलेंगे, भैया ये लगा दीजिए, ठीक है। तो अब क्या काम करेगा, अब यहाँ पर एक छोटा सा काम करेगा, ये अपना रोल निभा देगा। यहाँ पर देखिए कहता है कि 12% बढ़ गया, यानी कि ए मेरा 12% बढ़ा तो 12 लिखेंगे, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस। उसके बाद बी जो है वो 8% से कमी हो गया, कमी का मतलब क्या है कि माइनस, तो -8 करेंगे यहाँ पर, ठीक है, बीच में प्लस है। फिर a/b, तो a मतलब यहाँ पर 12% का इंक्रीज इंटू माइनस का 10 करेंगे, माइनस का माफ कीजिए 8 करेंगे, क्योंकि b मेरा 8 है वो भी कम रहा तो माइनस। अब नीचे 100 आता ही है तो इसको रखेंगे। अब प्लस माइनस माइनस,
तो यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 8 घटेगा तो बचेगा 4 यहाँ पर, ठीक है। अब ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 12 8 96, दोनों को गुना बटा 100। अब जब इससे इसको डिवाइड करेंगे ना तो कितना होगा, 4 माइनस 0.96। अब इससे इसको घटा दीजिए आप, घटाने का तरीका आपको आना चाहिए। देखिए भाई जैसे 4 है तो 4 रखेंगे, अब 0 पॉइंट तो 0, इसके बाद 0.96 आएगा, ऊपर कुछ नहीं तो 0 रहता है, ठीक है। अब 10 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचा, 9, 9 में 9 गया तो 0 बच गया। अब 4 तो यहाँ बचेगा नहीं क्योंकि इससे एक उधार ले चुका है, तो यहाँ पर 3। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, ये मेरा पॉजिटिव में आया है, यानी कि इंक्रीज हुआ है इतना का इंक्रीज हुआ है, यानी कि ए नंबर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर राइट उत्तर होगा, इंक्रीज हुआ। तो ये रेशियो मेथड, मतलब ये फॉर्मूला लगा कर आप बना सकते हैं। दूसरा मेथड आपको रेशियो मेथड भी बता देते हैं, रेशियो मेथड भी बहुत कामगार साबित होता है, ठीक है, वो भी देख लीजिए आप। ये समझ गए नहीं समझ गए, अगर बढ़ेगा तो उसके जगह पर प्लस कर देना है, अगर माइनस बोलेगा, कहीं पर कमी हो रहा तो उसके आगे सिर्फ माइनस लगा देना, ठीक है। ये एक मेथड को समझ गए। अब इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते थे, किस प्रकार से, देखिए जैसे क्या कहा गया है कि 12% बढ़ाया गया, तो 12% का मतलब क्या है कि प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा। इतना मेथड आप करने का जरूरत नहीं है, ये मेथड करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। जैसे 12%, तो इसमें 4 तिया 12, 4 से कट जाएगा 25, ठीक है। तो कोई भी संख्या पहले 25 था, तो 25 से कितना हो गया मेरा भाई, 28 हो जाएगा। 25 में 3 का इंक्रीज कर दिया गया। उसके बाद 8% है, तो 8% करेंगे तो 8 बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 4 दूने 8, 4 से 25, यानी कि यहाँ पर 25 हो गया, और 25 से ये कितना हो जाएगा, 23 पर हो जाएगा। 25 से कितना पर हो जाएगा, 23 पर। अब इसको 625 यहां पर हो गया मेरे भाई। अब इसको गुना करना होगा, आपको गुना करना होगा। तो 28 को जब 23 से गुना करेंगे ना, 28 को 23 से, तो पहले 20 से गुना कर लीजिए। 20 से तो 0, 2 20 से गुना करेंगे तो 28 दूने 56 हो जाएगा यहाँ पर, ये 560। उसके बाद 3 से गुना कर दिए तो 3 8 24 के 4 हाथ में रह गया आपका 2, 3 दूने 6 और 2 8 हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा, 8 6 14 के 4 हाथ में रहा 1, 5 और 1 6, 644 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा 644। अब 644 यहाँ से इतना का इंक्रीज हो रहा है, इतना सा इंक्रीज हो रहा है, तो 625 में 644 तक जाने में कितना इंक्रीज, तो 625 यहाँ पर घटाना होगा। 14 में 5 गया तो 9, 3 में 2 गया तो 1, 19 का इंक्रीज हुआ। कितना का भाई, 19 का इंक्रीज हुआ है, टोटल 19 का इंक्रीज हुआ है। 19 का इंक्रीज हुआ कहां पर, 625 से। अब प्रतिशत में बदलना तो 100% से गुना करना पड़ता है, ठीक है भाई। किसी बात की समस्या तकलीफ आपको नहीं होगा। यहां पर जब आप काटेंगे ना तो ये 25 चौका 100 पे कट जाएगा, अब 25 से ये कटेगा 25 दूने 50, 25 दूने 50 तो 125 बचेगा, तो 25 पंचे 125, ठीक है। 19 चौके 76, 19 चौके 76 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। तो जब इसको 25 से आप इसको डिवाइड करेंगे 76 को, तो कितना बार में जाएगा, 25 तिया 75, 25 तिया 75 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1, तो जाएगा नहीं तो एक 0 ले लीजिए, फिर नहीं जाएगा तो यहाँ पर और एक 0, अब फिर एक 0 आ जाएगा, तो 25 चौका 100, इतना का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आप इसे भी निकाल सकते थे। तो ये मेथड थोड़ा सा आपको यहाँ पर काम कराएगा, तो इतना करने का नहीं भी जरूरत है। आप यहाँ तो इतना करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, a + b + a × b / 100, आपका आंसर आ जाएगा, सामने खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, ये जो सवाल था ना इसको भी तो आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, अब इस सवाल को आपको खुद बनाना है। क्या करना है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में पहले 8% और 10% बढ़ाने और घटाने पर, यानी कि 8% का इंक्रीज किया गया है और 10% का माइनस किया गया है, ठीक है। 8% का इंक्रीज और 10% की कमी किया गया है, घटाया गया है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या होगा। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, a + b + AB × 100 कर दीजिए आप, आपका आंसर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। जहां पर माइनस बोला गया है वहां पर माइनस का इस्तेमाल कर देंगे। चलिए इसको देख ही लेते हैं। जैसे पहला 8% का इंक्रीज किया गया तो 8 लिखेंगे, फिर प्लस बी में क्या कहता है कि 10% का कमी किया गया तो माइनस का 10 लिखेंगे। उसके बाद प्लस ए बी यानी कि क्या हो जाएगा, 8% इंक्रीज इंटू माइनस का 10 बटे 100 कर देंगे। किसी बात की समस्या तकलीफ। अब ये इसमें क्या होगा, ये -2 हो जाएगा, प्लस माइनस -2। अब बीच में प्लस है तो प्लस तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर घट जाएगा। प्लस माइनस क्या होगा मेरे भाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 8 × 80, 80 बटा 100 जब करते हैं ना, तो ये 2 0 है, तो ऊपर में 2 संख्या के बाद पॉइंट, यानी कि 80 है, 2 संख्या बाद पॉइंट यहाँ लग जाए, यानी कि 0.8 आ जाएगा। तो 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, 0.8 आ जाएगा। आप देखिए, अब इसको करेंगे तो माइनस माइनस तो होगा प्लस, तो 2 में जब 0.8 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2.8 होगा, लेकिन माइनस से जुड़ रहा तो आगे माइनस रहेगा, तो कमी हुआ। कितने का कमी हुआ, डिक्रीज हुआ है, क्योंकि कमी प्रतिशत बोला गया है, तो कमी या वृद्धि होगा, क्या होगा बताइए आप। दोनों में माइनस आ गया, माइनस का मतलब डिक्रीज हो गया है, तो 2.8 का डिक्रीज हो गया। कितने का डिक्रीज, ये देखिए डिक्रीज लिख दिया गया है, तो 2.8 का डिक्रीज हो गया, ठीक है भाई। ये बातें समझ गए कि नहीं समझ गए, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करें इतनी सी बात आप समझ गए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए
अब ये सवाल हो गया। अब इस सवाल को देखिए, देखिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 300% को बढ़ाया जाता है तो इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट से बढ़ जाएगा। यानी कि त्रिज्या 1D में क्या किया गया, प्रतिशत बढ़ा गया। एक चीज आपको ध्यान रखना है हमेशा, इसको नोट में कहीं छाप लीजिए, नोट में, कि जब भी हम 1D से 2D की ओर जाएंगे ना, 2D को ओर जाएंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर यानी कि इंटू 2 बार लेंगे किसी भी चीज का, SQUARE, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है आपको। जब भी 1D से 2D की ओर जाएंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे 300 है तो 300 और एक बार लेंगे, यानी कि उसको 2 बार लेना है, ठीक है, 2 बार लेना है चीजों को। अब दूसरा बात क्या है कि जब भी हम 2D से 1D की ओर जाएंगे, 2D से 1D को जाना है, 2D से 1D की ओर जाएंगे, अभी आपको जरूरत पड़ेगा कि कभी 2D से 1D की ओर जाना हो तब हम इस्तेमाल करेंगे किसका, अंडर रूट का इस्तेमाल करेंगे। अंडर रूट में जो होगा XYZ जो भी रहेगा हम अंडर रूट का इस्तेमाल करेंगे। 2D से 1D की ओर जाएंगे तो अंडर रूट का इस्तेमाल करना है। जब भी हमको 1D से 2D की ओर जाना है तो उसमें गुना करेंगे, या तो स्क्वायर मान के चल सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, स्क्वायर मान के चले, मतलब उसका दो गुना करना है, उस चीज को 2 बार लिखना है। स्क्वायर तो माफ कीजिए, स्क्वायर नहीं होगा, उसका 2 गुना आपको करना होगा, 2 गुना, ठीक है भाई। इसको हम साफ कर देते हैं, स्क्वायर की जरूरत नहीं है, उसका 2 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी सवाल पर आ जाते हैं, ये 1D है, 1D से हमको क्या जाना है, क्षेत्रफल पर जाना है। क्षेत्रफल मेरा स्क्वायर में होता है, हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। तो 1D से क्या कहां पर जाएंगे, 2D में जाएंगे। 2D में जाना है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 300% का इंक्रीज किया गया और एक बार 300%। अब इसमें फॉर्मूला लगाने का आपको जरूरत है क्या, अब बताइए। फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है इसका सक्सेसिव कैसे निकालना है। तो देखिए 300 और 300 सबसे पहले जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। पॉइंट लगा दीजिए, 3 तिया हो जाएगा 9, और कितना जीरो, 2 2 4 जीरो, 1 2 3 4, 3 4। अब पीछे से 2 नंबर को रखना है, पीछे से सिर्फ 2 नंबर को रखेगा, अब बाकी जो बचेगा वो इसमें यहां पर आके मतलब जोड़ देना है आपको। तो यहाँ 600 और 900 कितना हो जाएगा, टोटल 1500 हो जाएगा, टोटल 1500 और डबल जीरो, तो यानी कि 1500 का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव में वैल्यू आ रहा है तो 1500% का इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर ये चीजें पॉजिटिव में आ रहा, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है, तो वो इंक्रीज हो गया। आज जब नेगेटिव में आएगा तो डिक्रीज हो जाएगा, इसमें आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव में आएगा तो इंक्रीज, डिक्रीज, और नेगेटिव में आएगा तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है मेरा, अगला सवाल कुछ इस प्रकार से कि एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% से बढ़ जाती है तो उसकी कुल सतह क्षेत्रफल और पार्श्व क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल बोला गया है। जब भी क्षेत्रफल बोला जाएगा तो उसका 2 बार ले लीजिए, ठीक है, सक्सेसिव लगा देंगे। तो 19% से बढ़ जाता है, यानी कि 19% बढ़ा फिर 19% बढ़ा, दोनों का सक्सेसिव लगाइए, 19 और 19 हो जाएगा 38, और 19 गुना 19 बराबर कितना होता है, 361 होता है। पीछे से 2 नंबर को रखिए, एक नंबर अगला यहां पर आ जाएगा, तो 19 और 3 38 और 3 कितना हो जाएगा, 41.61, ये हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, 41.61 आपका इंक्रीज, बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। बाकी सक्सेसिव का इस्तेमाल करके भी आप बना सकते थे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। मतलब a प्लस बी इंटू ए, मतलब a प्लस, ये फॉर्मूला a प्लस बी प्लस a इंटू बी में अपॉन में 100, अगर 19 19 जोड़ देते तो 38 प्लस यहाँ पर 19 गुना 19 361 होता, बटे 100 होता, 2 संख्या बाद पॉइंट यहाँ पर आ जाता, तो ये इसको यहाँ पर आ जाता, तो यहाँ पर 41.61 यहाँ पर आपका सही उत्तर बन जाता। किसी बात की समस्या दुविधा आपको नहीं होना चाहिए। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, जो भी मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अगला सवाल देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से, अगला सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि एक शंकु की त्रिज्या यानी कि 1D है, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में क्या कर रहा है कि 25% की बढ़ाई जाता है, ठीक है। तो कुल सतह और पार्श्व क्षेत्रफल बोला है ना, तो इसका सिर्फ सक्सेसिव लगा दीजिए। 25% उसका त्रिज्या में भी बढ़ाया गया और 25% क्या किया गया, उसका ऊंचाई में भी बढ़ा गया। तो 25 और 25 पहले कितना हो जाएगा 50, और 25 का गुना 25 गुना 25 बराबर 625। पीछे से 2 नंबर रखेंगे, ये अगला यहाँ आ जाएगा, यानी कि 56.25 का क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, 56.25 का इंक्रीज होगा, क्योंकि आगे क्या है प्लस है, तो 56.25 का ओवरऑल डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि ये वाला आपको आंसर दिख रहा है, ए नंबर राइट आंसर, ठीक है भाई। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ गए होंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से देखिए, भुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, ठीक है। अरे इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि इसका क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए, क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। इस सवाल में आपको समझना पड़ेगा थोड़ी सी बातें, ठीक है। देखिए सवाल में क्या कहता है कि एक त्रिभुज के आधार में, त्रिभुज का आधार यानी कि क्या होता है, त्रिभुज का आधार इस प्रकार से, आधार में मतलब बेस होता है, ठीक है, बेस होता है। तो बेस त्रिभुज का आधार में क्या किया गया, 40% की वृद्धि की गई। अभी समझने की कोशिश की, 40% का वृद्धि, तो 40% को फ्रैक्शन में ले आएंगे, तो 40% को 40% हटेगा था नीचे 100, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 40% का फ्रैक्शन 2/5 आ गया।
40% का फ्रैक्शन 2/5 हो गया। ठीक है, अब ये मेरा ओरिजिनल 5 है, तो ये 5 से कितना हो गया मेरा भाई 7 हो गया। ठीक है, बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, बढ़ाया गया। ठीक है, अब कहता है कि इसके ऊंचाई यानी कि हाइट में कितने परसेंट का बढ़ाया जाए, कितना क्या बढ़ाएंगे ताकि इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया होगा, वो मेरा क्या होगा 60% से वृद्धि हो जाएगा। 60% का मतलब क्या है मेरा भाई, 60% का मतलब 60/100, 1 0 से 1 0, 2 3 6, 2 से कट जाएगा 5/3/5, यानी कि 5 से 8 हो जाना चाहिए। यानी कि अब इस यहाँ का मान आपको फाइंड करना है। कहाँ का मान फाइंड करना है, तो यहाँ का मान आपको फाइंड करना होगा। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये एक त्रिभुज, तो इसको कांस्टेंट टर्म को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर क्या होगा, एरिया बराबर लंबाई मतलब बी इंटू एच है, ये बी है ये एच है। ठीक है, बी एच, तो आधार गुना ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, तो ये आधार हो गया ये ऊंचाई है, दोनों को जब गुना करेंगे तो ये क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। अब बात इतना दूर समझ गए, मतलब ये कंसेप्ट कह रहा था कि पहले आधार में 40% की वृद्धि की गई, तो 40% को हमने क्या किया, उसका फ्रैक्शन वैल्यू के लिए है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, यहां पर हमने लिख दिया है। यानी कि पहले 5 था, तो 5 में 40% का इंक्रीज यानी कि 2 का इंक्रीज, तो 5 से वैल्यू 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा था कि इसका जो ऊंचाई है उसमें कितने परसेंट का इंक्रीज करना चाहिए हमें, या क्या करना चाहिए ताकि इसका जो क्षेत्रफल होगा ना उसमें 60% का इंक्रीज होगा। तो 60% का इंक्रीज होगा तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 60/100 कर दिए, 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 3/5, यानी कि 5 से क्या हो गया 8 हो गया। अब ये वाला वैल्यू चाहिए, तो इसका 2 तरीका है निकालने का तरीका। या तो पहला मेथड को एक शॉर्ट फॉर्म को समझ लीजिए, जब भी यहाँ का वैल्यू निकालेंगे ना, इस वाले वैल्यू को हमें तो निकालना है, तो आप क्या कीजिए, काम कीजिए, आप इसको आपस में गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको किसको गुना करना है भाई, इसको, तो ये कितना हो जाएगा 7 5 हो जाएगा 35 यहां पर। ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो ये 8 5 40 हो जाएगा। तो यानी कि उसका जो क्या हो गया, उसका जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या हो गया मेरा भाई, ऊंचाई हो गया 35 से 40 हो गया, 35 से 40। तो कितने का इंक्रीज हुआ, 5 का इंक्रीज हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ, पहले 35 था हो गया 40, 5 का इंक्रीज कितने पर हुआ, तो 35 पर हुआ। अब प्रतिशत में बदलना तो 100% से गुना करना पड़ता है, तो 5 7 35, 100/7, 100/7 का मतलब हो गया, जब भगा करेंगे तो 14.2/7, और 14.2/7 का यहाँ कहीं फ्रैक्शन वैल्यू है नहीं दिया गया, तो 14 पॉइंट अप्रोक्स, तो ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे तो 14.28 होता है, तो लगभग में 14.29% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ाई जानी चाहिए। एक मतलब डायरेक्ट है कि आप इसको गुना कर सकते हैं। आपका मन करेगा कि हम गुना नहीं करेंगे, आपका मन करेगा कि हम गुना अगर ना करना चाहे तो हम क्या करेंगे, बस खेला खत्म हो गया भाई। अब देखिए, अब सारी चीज कट गया। ठीक है, क्योंकि इसका एक यही खेल है। ठीक है, तो आपका अगर मन करता कि हम ये चीजें नहीं करेंगे, वो तो कट गया, अब वो आएगा नहीं। ठीक है, तो हमें फिर से बताना होगा। आपका मन करेगा कि वो नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये कितना था, अब ये क्या है भाई, अब हट जाए यार, तुम तो हमको परेशान कर दिया। अब ये आएगा नहीं भाई, कितना भी कोशिश कर ले हम, अब ये आएगा नहीं, मेरा काम को बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखिए 40% का इंक्रीज यानी कि कितना हो रहा था, 5 से हो रहा था आपका 8, 5 से 8 ही हो रहा था। ये मेरा बी था, ये एच खाली घर था। उसके बाद ये एरिया था, एरिया 60% से इंक्रीज हो रहा है, तो 3 बटा कितना हो रहा था 5, यानी कि 5 से हो रहा था, यहाँ पर एरिया था ना 60%, तो 60% को अगर प्रतिशत में बदल दिया जाए तो 0 से 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 3/5, यानी कि 5 से ये भी 8 हो रहा था, और 40% का मतलब क्या 2 से 7 हो रहा था। ये कितना हो रहा था भाई, ये 2 से मेरा 7 हो रहा था। ठीक है, अब ये घर चाहिए कि नहीं, ये घर चाहिए, तो इसको आप x भी लिख सकते हैं, कि इसको हमने x मान लिया, इसको y मान लिया। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो इतना बराबर होता है, होता कि नहीं, आधार गुना ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो 5 गुना x बराबर 5x बराबर 5 होगा, तो x बराबर क्या होगा मेरे भाई 1 होगा, तो ये मेरा 1 हो जाएगा, इसके जगह पर 1 रख सकते हैं। तो इसको भी जब 7x बराबर 8 करेंगे तो x बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 8/7। अब रेशियो में आपको एक चीज पता है कि जब भी ये 8/7 होता है, नीचे 7, तो ये यहाँ पर गुना हो जाता है, यानी कि ये मेरा 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 7। ये क्यों हुआ, क्योंकि रेशियो का मतलब 1, और रेशियो का मतलब होता है बटा 8/7।
कितना हो गया भाई 8/7। तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो 7/8 हो जाएगा। तो 7/8 यानी कि ये 7 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। अब कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है वो देखिए, 7 था 8 हो गया, इंक्रीज हुआ 1 का, कहां से 7 से, तो बटे 7 इंटू 100%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा 14.2/7%। ठीक है, इसको पॉइंट में आप लिख सकते हैं 14.28 होता है। तो जैसे सवाल में 9 आंसर दिया गया तो हम 9 को टिक करके आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करें सवाल आप समझ गए होंगे कि ये सवाल क्या कहना चाहता था और क्या क्या कहा गया। यानी कि अब की बार सवाल में ये 3 चीजें आपको आना चाहिए कि ये बेस है, ठीक है, ये हाइट है और ये एरिया है। ये आधार, ये हाइट, ये एरिया। ठीक है, उम्मीद करिए ये सवाल आप समझ गए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब सारे सवाल आप खुद से बना लेंगे। देखिए अब ये जो सवाल है ना, देखिए ये सवाल क्या है कि त्रिभुज का आधार 33.1/3% बढ़ जाता है और उसकी ऊंचाई जो है वो 16.2/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब आपको शुरू में आपको बताए थे कि जब इस तरीके का आपको फ्रैक्शन आ जाएगा तो इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व कर देंगे। रेशियो मेथड यानी कि इसका डायरेक्ट वैल्यू हमें पता होता है। आपको याद होगा कि नहीं होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन याद होना चाहिए आपको। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, उसको सबसे पहले क्या है 33.1/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। आप बोलेंगे भैया आपको कैसे मालूम, तो हमको इस प्रकार से मालूम है कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 33 या 99 100, तो 100/3, अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठ जाएगा। आप बोलेंगे बात बिल्कुल क्लियर, 100 से 100 कट जाएगा तो 1/3 ये फ्रैक्शन वैल्यू आ जाता है मेरा। ठीक है, अब सवाल कहता है क्या है कि इसके आधार में इतने का इंक्रीज हो गया, मतलब ऊपर वाला मेरा क्या होगा, ऊपर वाला पहला वाला मेरा आधार होगा यानी कि बी बेस। बेस 3 से हो गया 4, यानी कि पहले 3 था, 1 का इंक्रीज किया गया, अब 4 हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़िए, आगे पता चलेगा कि इसकी ऊंचाई में 16.2/3% की कमी हुई है। तो 16.2/3% का वैल्यू होता है, कितना होता है मेरे भाई, 1/6 होता है। 1/6 होता है। क्यों, 16×3 = 50/3 होगा कि नहीं होगा, 3 इंटू 100%, तो 50 के 50, 50 दूने 100, 1/6 ही होगा। तो इतना का कमी हो गया हाइट में, तो एच में कमी हो गया। तो पहले 6 था, अब 6 में 1 की कमी यानी कि 5 हो गया। अब पूछ रहा कि एरिया में क्या चेंज होगा, एरिया में क्या चेंज होगा, प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा। तो एरिया में क्या होता है, एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है, क्षेत्रफल एरिया बराबर। तो कांस्टेंट टर्म को हम नहीं रख सकते परसेंटेज में, तो बी इंटू एच को ओनली लेते हैं। ठीक है, सक्सेसिव का इस्तेमाल करें तो अब देखिए, अब ये आपस में गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा चौथिया मेरा 18, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं, और ये हो जाएगा अनुपात में 4×5 = 20। ठीक है, तो 18 से 20 हुआ मेरा भाई, क्या हुआ, बढ़ा कि घटा, बढ़ा। कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। किससे बढ़ रहा है, तो नीचे 18 है तो नीचे 18, मतलब 18 से बढ़ रहा तो 18। अब प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज चेंज करना है, तो इंटू 100, 2 एकम 2, 2 नाम 18। अब 100/9 आ गया, इसको नीचे लिखा जाए सिस्टमेटिक तरीके से, इतना परसेंट। इसका वैल्यू कितना होता है, 11.1/9% इसका वैल्यू होता है। तो 11.1/9% आपका सी नंबर राइट हो जाएगा और ये इंक्रीज होगा। कैसे जाना हमने, 1199, इसको जब आप भगा करेंगे मेरा भाई, देखिए 100 को जब आप 9 से भगा करेंगे तो 9 एकम 9 होगा, बिल्कुल होगा, 1 बचा 0, फिर 9 एकम 9 होगा, बिल्कुल होगा, 1 बचा। तो ये जो भागफल प्राप्त है इसको ऊपर में रखते हैं, ये शेषफल प्राप्त हो गया उसको ऊपर, और जो भाजी से भाग दे रहे हैं हम उसको यहाँ नीचे रख देते हैं। तो 11.1/9% का जो होगा ये सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाना चाहिए, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पा रहे, चीजों को समझिए कि सवाल में क्या कहा जाता है कि पहले इतना परसेंट का इंक्रीज कर दिया उसका आधार पर, उसके बाद 16.2/3% का कमी कर दिया, कहां पर, उसकी ऊंचाई पर। तो पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा। इससे पिछले सवाल में हमें ये चीजें ज्ञात था, ये चीजें ज्ञात था, हमने इस चीज को निकाला। इस सवाल में हमें ये चीजें पता है, ये चीजें पता है, हमने इसका पता कर लिया, इससे हमसे पूछा गया। ठीक है, उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आ जाइए। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल वही है कि किसी त्रिभुज का आधार में 16% 30% बढ़ जाता है और 33.1% कम हो जाता है, तो इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए क्या होगा। और ये सवाल आपके लिए है, आप प्रैक्टिस करके बताएंगे बिल्कुल। ठीक है, ताकि आप ये जान पाए कि आप सवाल सही कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको छाप देना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, अब मिक्स मेथड आ गया। मतलब अभी तक हमने जितने भी चीजें सीखे हैं ना, सक्सेसिव और रेशियो दोनों का मिक्स अब सवाल आएंगे। ठीक है, मिक्स सवाल, तो उसको भी कर देते हैं ताकि आप चीजें आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। अब देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि इसे आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई और फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई की जाती है, तो आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए इस दुनिया में इतने सारे इंटरटेनमेंट की चीजें हैं, जहां पर उसको छोड़ करके आप यहां तक इतने देर टिके हुए हैं ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इतना माइंड को मतलब एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना पड़ता है कि इन बोरिंग चीजों को पढ़ना पड़ता है हमें, क्योंकि आज की दुनिया में बोरिंग काम कोई करना ही नहीं चाहता
है कि नहीं? यही सच है यार। और ये दुनिया का सबसे बोरिंग चीज है भाई, पढ़ाई। और यहाँ पर टिके रह जाना मतलब कोई मानना पड़ेगा। अब दूसरा बात क्या आता है, एक बात को समझिए कि जब भी कभी हम सवाल पढ़ेंगे ना, तो क्या होता है कि सवाल पढ़ के हमें समझ में आना चाहिए यार, और तुरंत समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहा है, हमें क्या करना होगा। क्लास में तो आप अभी समझ जाएंगे, अब घर में जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ में नहीं आएगा, तो क्या होगा, फायदा नहीं हुआ, कुछ भी फायदा नहीं। सवाल क्या कहता है कि एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि और उसका क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि, तो उसका चौड़ाई में क्या होगा। और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी कि 50% की वृद्धि यानी कि लंबाई हो गया, उसके बाद इसका क्षेत्रफल में दिया गया तो लंबाई नहीं है, उसके बाद चौड़ाई यानी कि ब्रेथ चाहिए हमें, और ये एच हो जाएगा, एच तो चाहिए नहीं, यहाँ पर एरिया, एरिया में दिया गया है कि 20% का इंक्रीज होता है, ठीक है। तो पहले 50% का इंक्रीज, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, यानी कि एरिया लंबाई में क्या हो गया, 2 से 3 हो गया मेरे भाई, 2 से 3। उसके बाद इसी चीज का डिमांड किया गया कि आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चौड़ाई का घर को हमने खाली छोड़ दिया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 20% का इंक्रीज फिर दिया गया है कि 20% का वृद्धि किया गया, कहां पर 20% का वृद्धि किया, उसके क्षेत्रफल पर, यानी कि क्षेत्रफल मेरा एरिया ये है, ए से एरिया को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 से हो गया 6, मेरा 5 से क्या हो रहा है 6। अब ये वाले वैल्यू को चाहिए, तो इसको दो तरीका आपको बताइए, जब भी ये चाहिए तो इस दोनों को क्रॉस मेथड से इस मतलब गुना कर लीजिए, तो 5 थी, इसमें आप 15 बिठा सकते हैं, इसमें 12 बिठा सकते हैं। अब 15 से 12 हो गया, अब 15 से मेरा क्या हो गया, 12 हो गया, तो 3 का कमी हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी चीज को तो निकालना था मेरे भाई, इसी चीज को तो अब सवाल में पूछ रहा है कि इसके आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा, पता लगाइए। तो प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव 15 था, हो गया 12, हुआ क्या, 3 का कमी हो गया। 3 का कमी कहां से, 15 से हो रहा, तो नीचे 15 प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% से गुना करना पड़ता है। 3 × 15, 5 से काट देंगे 20, यानी कि 20% का क्या हो गया, 20% का डिक्रीज हो गया, यानी कि कमी हो गया भाई, 20% का डिक्रीज, यानी कि ये हो जाएगा आंसर। ये एक मेथड था, आपको क्रॉस करके आप कर सकते थे। दूसरा मेथड आप जानना चाहें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूसरा मेथड आप किस प्रकार से कर सकते थे। दूसरा मेथड आप कर सकते थे, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ठीक है, इसको x इसको y, तो 2x बराबर यहाँ पर क्या होता, 2x बराबर 5 होता, तो x बराबर क्या होता, 5/2 होता है। ये अनुपात में ये क्या होता है, 3y बराबर 6 होता है, तो y बराबर क्या होता है, 6/3 यानी कि 2 होता है, तो y बराबर मेरा 2 होता है, तो y बराबर 2 होता है, ठीक है। अब कंडीशन क्या होता है मेरा भाई कि ये इससे गुना हो जाता है, नीचे जब रहता है रेशियो में, तो नीचे वाला इसके साथ क्रॉस होता है, तो 2 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर कैसे हो जाएगा 4। ये कैसे हो रहा, बातें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये बातें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। 5/2 ये अनुपात मेन लाइन, नीचे क्या है मेरा भाई 5/2 ही है, और यहाँ पर आया था मेरा अनुपात में 2, तो 2, तो ये नीचे इसके और एक बनता है, तो ये इससे गुना होता है, ये इससे गुना होता है, तो ये यहाँ चढ़ जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा, गुना होकर 5/4 हो गया, यानी कि ये मेरा 5 हो गया, ये मेरा 4 हो गया। बातें समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब 5 से 4 हो गया, तो 1 की कमी, कहाँ पर 5 से कमी हो रहा है, अब प्रतिशत में बदला तो 100%, ये इससे कट जाएगा तो 20%, 20% का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 20% का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करें सवाल आप समझ पा रहे हैं। काफी टाइम हो चुका है शायद इस वीडियो के अंदर में, ताकि मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेस्ट दे पाऊं, मैं समझा पाऊं, ठीक है मेरा। आगे देखिए, आगे सवाल कहता है कि भाई, अब सवाल देखिए, सवाल कहता है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ाया जाता है तो फिर उसका त्रिज्या किस प्रतिशत। अब ये बात बताइए, ये सवाल समझ गए, पिछला वाला सवाल समझ गए कि नहीं समझ गए। इस सवाल का 3-4 सवाल आपको करा चुके हैं कि नहीं करा चुके। अब इस सवाल को देख लीजिए। अब आपको शुरू में एक चीज नोट कराए थे, आपको नोट डायरेक्ट बताने से नहीं होगा, आप सवाल को समझने की कोशिश कीजिए कि इसका वृत्त का क्षेत्रफल भी इतना % का इंक्रीज कर दिया, ठीक है। क्षेत्रफल यानी कि ये वृत्त का क्षेत्रफल मेरा 2D के अंदर आता है, इतना बात आपको ध्यान है। और उसका त्रिज्या यानी कि त्रिज्या मेरा 1D के अंदर आता है, आपको पहले ही शुरू में बताया 1D 2D फिगर के अंदर। तो पूछ रहा है कि प्रतिशत में क्या होगा, ये चीजें पूछ रहा है। अब इसमें क्या करना कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल में 69% बढ़ाया जाता है। मान लेते कि कोई वृत्त है, पहले मान लेते कोई वृत्त है जिसका कुछ भी वैल्यू है 100 है, तो इसमें 100 पहले 100 ओल्ड वैल्यू 100 है, ठीक है 100 है मान लेते, उसमें 69% बढ़ाया गया, तो 100 में 69 बढ़ा दिया, यानी कि न्यू वैल्यू क्या हो गया मेरा, न्यू वैल्यू हो जाएगा 169। तो ये इसका क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला है भाई, क्षेत्रफल। ये क्या है, क्षेत्रफल है, ये क्या है मेरा भाई, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किससे मिलकर बनता है, लंबाई गुना चौड़ाई से। जब हम 2D से 1D की ओर जाएंगे तो इसका रूट लगा देना होता है, आपको बताए कि नहीं बताए। जब 2D से
2D से कहां जाएंगे, 2D से 1D की ओर जाएंगे, तो हम उसका रूट कर देंगे, ठीक है, 2D से 1D। यानी कि पहला ओल्ड वैल्यू इतना था, इसमें 69% बढ़ाया गया तो 169 हो गया। अब दोनों में रूट लगा देंगे, तो 100 का रूट लगा देना होता है, और ये 169, तो ये मेरा त्रिज्या में आएगा, जिससे हो जाएगा 10 और यहां पर हो जाएगा 13। अब 10 से 13 हो गया, 10 से 13 हो रहा कि नहीं हो रहा, 10 से 13 हो रहा कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। तो यहां से क्या हो गया, 10 से 13 यानी कि 3 का इंक्रीज हुआ, बटा में 10 इंटू 100%, बटा में 10 क्यों किए, क्योंकि यहां पर 10 था, 10 से बढ़ रहा है 13, तो 10 से 10 बार में कट गया, 10 या 30 हो गया, 30% का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये क्यों किए, आप क्यों किए, क्षेत्रफल से त्रिज्या जाने के लिए क्यों किए। अगर मान लेते हैं कि सवाल में ये दिया जाता, अगर मान लेते हैं कि सवाल में ये दिया जाता कि पहले 10 था, किसी में 10% था, अब हो गया 13, 10 से 13 बढ़ रहा है, 10 से क्या हो रहा है, 10 से 13 हो रहा है एक किसी में, तो उसका क्षेत्रफल में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। अगर कोई भुजा में होता तो क्षेत्रफल में बोलता, तो फिर 10 से 13 करते कि नहीं करते, 13, तो ये 100 होता और ये 169 होता कि नहीं होता। तो 100 से 169 यानी कि 69 का इंक्रीज ओवरऑल 100 में इंटू 100%, तो ये कट जाता तो 69% का इंक्रीज होता, तो 69% ही बढ़ाया गया, ठीक है मेरे भाई। तो लेकिन अब सवाल में डायरेक्ट ये दिया गया कि इसका क्षेत्रफल में ही 69% का इंक्रीज किया गया। तो आपको एक चीजें मान लेना होगा कि पहले जो उसका था वो 100 था, 100 में क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल 100 था, उसमें 69% बढ़ाया गया, यानी कि 169 अब हो गया क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल से कहाँ आना है, त्रिज्या की ओर आना है, यानी कि 1D की ओर आना है। तो 1D को जब हम आएंगे तो उसका रूट लगा देंगे, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करो ये चीजें आप समझ गए। हमेशा सेट वैल्यू देगा, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी दे दिया जाए, सेट वैल्यू देगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जैसे ये सवाल है, ये सवाल कहता है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ाया जाता है, फिर उसकी त्रिज्या में किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। किसी वृत्त में क्षेत्रफल में ही बढ़ाया, मान लेते कि उसका पहले जो था वो 100 था, अब उसमें 44% का इंक्रीज कर दिया, तो 44% का इंक्रीज कर दिया तो 144 हो गया। अब ये क्या है मेरा भाई, ये मेरा है क्षेत्रफल में इंक्रीज। अब मुझे चाहिए क्या, ये क्षेत्रफल में, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या ही चाहिए ना, क्या चाहिए उसका त्रिज्या। तो ये 2D वाला, ये तो 2D है, तो 2D से जब हम 1D की ओर जाएंगे तो रूट लगा देंगे, तो 100 का रूट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ अनुपात में 144 का रूट हो जाएगा। तो 100 का रूट 10 हो जाता है, इसका रूट 12 हो जाता है, 10 से 12 हो रहा है, 2 का इंक्रीज अपन में 110 इंटू 100%, ठीक है। ये 10 यानी कि 10 से बढ़ रहा है, ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, तो 20% का इंक्रीज हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। बताइए, किसी बात की समस्या तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए, सवाल को प्रैक्टिस करना है जबरदस्त तरीके से। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। तो आज का क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, इससे नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से और ज्यादा सवाल लेकर के आएंगे आपको प्रैक्टिस, ताकि आप कर पाओ। इसका फुल PDF आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है, और चाहे तो क्लास नोट्स भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज का क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद कर सारी चीज़ आप समझ पाएंगे, इतना इन सभी चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए आराम से, कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।